इस वीडियो में आज हम सेविंग्स अकाउंट्स के 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने पहले सुने। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली 2-3 चीजें तो नहीं पता चलेंगी जिससे आप अपने बैंक अकाउंट को और बेटर तरीके से यूज कर पाओगे। सबसे पहला फैक्ट ये है कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में 50,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। पैन कार्ड अगर आप नहीं दिखाओगे या सबमिट नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक आपका वो कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करे। आप सोच रहे होगे कि आरबीआई ने ऐसा रूल क्यों बनाया? वेल, आरबीआई ने ऐसा रूल इसलिए बनाया है क्योंकि वो ब्लैक मनी के कैश फ्लो को रोकना चाहते थे। 2016-17 से पहले अगर आप पैन कार्ड नहीं भी दिखाते थे तो चल जाता था और इसी वजह से काफी लोग इतना भी अमाउंट ऑफ कैश बैंक में डिपॉजिट करा सकते थे। मतलब आप अपने ब्लैक मनी को इजीली व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते थे। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद 50K का रूल इंप्लीमेंट हो गया है। इंडिया में सिर्फ 22 से 23 करोड़ लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो अपना आधार दिखा के 50,000 रुपए इजीली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब कुछ स्मार्ट लोग बोलेंगे कि लिमिट तो 50,000 की है, हम 49,000 डिपॉजिट कर लेंगे। बट मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो 50,000 की लिमिट है ये टोटल कैश डिपॉजिट इन अ ईयर की लिमिट है। यानी अगर आप 2-2 हजार रुपए करके सबमिट करते हो और उसका अमाउंट 50,000 से ऊपर जाता है तो भी आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसी रूल से रिलेटेड एक और रूल है कि अगर आपका एक साल में बैंक में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट है तो बैंक आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स को दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। हो सकता है कि आपकी सारी ट्रांजैक्शन जेन्युइन हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स आपके बैंक अकाउंट को बहुत क्लोजली ट्रैक कर सकता है। अगर आपकी मोस्टली डीलिंग कैश में होती है तो आपको इन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3 ये है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कमाते हो तो उस पे भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। बस एक कैवियट ये है कि जो आपकी 10,000 की इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी अंडर द सेक्शन ऑफ 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें भी बहुत सारे स्मार्ट लोग बोलेंगे कि हम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं एंड 10,000 को उन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड बस हो गया हमारा इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री। एंड बैंक्स कौन सा आपस में एक दूसरे को बात करके बताएगा, राइट? आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि जो आपका डाटा है वो पूरी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके अक्यूमुलेट हो जाता है जिससे उन्हें अच्छे से पता है कि आपने कहां से और कितना कमाया है। ऐसा ना हो कि 2-3 हजार का टैक्स बचाने के चक्कर में आपको 20 से 30 हजार की पेनल्टी देनी पड़ जाए। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो डोरमेंट बैंक अकाउंट्स को लेकर है। डोरमेंट बैंक अकाउंट्स या सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इनएक्टिव बैंक अकाउंट जो होते हैं वो हम में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। जब किसी के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं तो सब बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इसी वजह से कुछ बैंक अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अब आप मानोगे नहीं बट बहुत सारे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं एंड वो भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये पैसे कौन ही भूलता है, बट अब जो मैं आपको बताऊंगी उसे सुनकर आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। अभी के डाटा के हिसाब से बताऊं तो 30 करोड़ तक का अमाउंट डोरमेंट बैंक अकाउंट में पड़ा है जो कि अनक्लेम्ड है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा को बताया है कि ये पैसे 9 करोड़ बैंक अकाउंट में पड़े हैं जो 10 साल से ऑपरेट नहीं हुए। अब अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वाला फैक्ट आपके जरूर काम आएगा। आरबीआई सारे बैंक से बोल रहा है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बैंक्स को अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि आप भी बैंक की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कि कहीं आपका तो कोई अनक्लेम पैसा नहीं पड़ा। फैक्ट नंबर 2, ये वाला फैक्ट सुनकर तो आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि आपको आपके सेविंग्स अकाउंट्स के साथ बहुत सारे फ्रीबीज भी मिलते हैं। मतलब जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो तो उसके साथ आपको एक फ्री वाला डेबिट कार्ड तो मिलता ही है बट उसके अलावा भी आपको बहुत सारे फ्रीबीज मिलते हैं। आप सोच रहे होगे कि हमें तो कुछ नहीं मिला। वेल, वो इसलिए क्योंकि बैंक्स इसको एडवर्टाइज नहीं करते। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी स्केड्यूल बैंक के साथ अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आपको उसमें 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस मिलता है जो आपको आरबीआई देता है। इस इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर बाय चांस बैंक को कुछ हो जाता है तो आरबीआई आपको 5 लाख तक का रिफंड तो देगी। यानी 5 लाख तक का अमाउंट तो आपको 100% गारंटीड वापस मिलेगा। इसके अलावा बैंक के डेबिट कार्ड के साथ आपको अलग अलग इंश्योरेंस मिलते हैं। एग्जांपल से समझाऊं तो एसबीआई का सबसे बेसिक डेबिट कार्ड ये आपको 2 लाख तक की फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 25,000 तक का फ्री बैगेज लॉस इंश्योरेंस, 5,000 तक की फ्री परचेज प्रोटेक्शन देता है। एंड सिमिलरली अगर आप प्रीमियम अकाउंट खुलवाते हैं तो इन सारे इंश्योरेंस का अमाउंट भी बढ़ जाता है। लास्ट एंड फाइनल फैक्ट की बात करें तो जो आपका सेविंग अकाउंट है उसके साथ जो आपको डेबिट कार्ड फ्री मिलता है उस पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जिससे आप काफी पैसे कमा सकते हो। तो आप सोच रहे होगे कि कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स तो क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट है,
ये डेबिट कार्ड में कहां से आ गया? बट ये गलत है। कुछ कुछ डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा बेटर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बट इसमें कैच ये है कि आपको इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को 1-2 साल के अंदर यूज करना होता है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। सो ये थे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सेविंग अकाउंट्स। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नेक्स्ट वीडियो पे मत जाना।